जय हिंद साथियों, सभी लोगों का स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की झीलें पाई जाती है। अब आप बोलेंगे झीलें तो बहुत सारी है, लेकिन ये प्रकार क्या चीज़ है? ठीक है, प्रकार तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक उदाहरण समझिए। मैं आपसे कहूँ कि मनुष्य की प्रजाति कितनी प्रकार की पाई जाती है, ठीक है, मनुष्य कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सिंपल ही है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मनुष्य तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं, पता नहीं कितने प्रकार के हैं, कोई गुस्सा वाला है, कोई भाई सिंपल स्वभाव का है। नहीं, बात क्या है, बात को समझिए कि मनुष्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मेल हो गया, एक हो गया फीमेल हो गया, और दूसरा होता है ट्रांसजेंडर, यानी 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या होते हैं, संख्या तो उनकी बहुत सारी है, वैसे झीलों की संख्या भी बहुत सारी है, लेकिन प्रकार कितने हैं वो हम जानेंगे। और आप लोग सभी जानते हैं, एग्ज़ाम कोई भी ऐसा नहीं होता कंपटीशन का जिसमें झीलें नहीं पाई जाती है, ठीक है। बशर्ते आपको झीलें याद करनी है और आपको देखने का जरूर मिलेगा। ये नहीं आएगा ये कौन से प्रकार की झील है, लेकिन ये जरूर आएगा ये झील कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए झील का डिस्कशन करते हैं, वीडियो में बने रहेगा, अंत तक देखिएगा। तो अब देखिए स्क्रीन पर भारत में पाई जाने वाली झीलों के प्रकार, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। तो नीचे क्या लिखा है कि भारत में 6 प्रमुख प्रकार की झीलें पाई जाती है, ठीक है। और कौन कौन सी है हम जानेंगे एक एक करके। आराम से कॉफ़ी पेन लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपके नोट्स बने रहेंगे, आपको बार बार रिवीजन करने के लिए होगा, ठीक है। 6 प्रकार की होती है मुख्यतः। आप कौन कौन से 6 प्रकार आप देखेंगे हम। सबसे पहले है टेक्टोनिक झीलें। क्या है? टेक्टोनिक झीलें। ध्यान से समझना, उच्चारण समझना। टेक्टोनिक झीलें क्या होती है दोस्तों कि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण जो झील बनती है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक झीलें। अब टेक्टोनिक गतिविधियाँ क्या है भाई, चक्कर में पड़ गए। टेक्टोनिक गतिविधियाँ क्या है? टेक्टोनिक गतिविधियाँ क्या होती है कि पृथ्वी है, पृथ्वी की जो पपड़ी है, ठीक है, उसमें अंतर आ जाता है। सबसे ऊपर वाली लेयर है जो पृथ्वी की, ठीक है। अब हम बोलेंगे भाई इसमें अंतर कैसा आता है। भूकंप होता है तो क्या होती है, भूगर्भीय जो प्लेटें होती है ये हिलने डुलने लग जाती है, समझ में आया। और जब ये हिलती डुलती हैं तो किसी क्षेत्र में ये क्या कर देती है, स्थान बना देती है। कैसा? या तो वहाँ गड्ढा बन जाएगा या तो वहाँ दरारें पड़ जाएगी, ठीक है। भूगर्भीय प्लेटें के कारण ये टेक्टोनिक झीलें बनती है भाई, ठीक है। अब कैसी है, समझ में आया टेक्टोनिक झीलें क्या होती है। टेक्टोनिक झील कौन कौन सी है? तो वुलर झील है और कुमाऊं की झीलें हैं, ठीक है। तो वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और कुमाऊं की झीलें क्या है? टेक्टोनिक झीलें। याद रखना, वुलर झील जम्मू कश्मीर में और कुमाऊं की झीलें टेक्टोनिक झीलें, ठीक है। एक खत्म हो गया, आगे देख लीजिए। दूसरा है ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनी झीलें। अब ज्वालामुखी, वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी, ठीक है। तो उसकी गतिविधि के कारण जहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ उसने क्या कर दिया, उत्पन्न होने वाले क्षेत्र में क्या कर दिया, ज्वालामुखी जब पृथ्वी से ऊपर आया, मैग्मा ऊपर आया बिल्कुल लाल, और उसके बाद वो ठंडा होता है और वो चारों तरफ फैल जाता है, और उस जो जहाँ से स्थान होता है वहाँ क्या होता है, गहरा हो जाता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी गतिविधि के कारण जो झील बनती है और बरसात हुई, पानी ऊपर से हुआ और वहाँ पानी का क्या हो गया, जमाव हो गया, जैसे टेक्टोनिक झील में जमा हो गया, ठीक है। वैसे ही ज्वालामुखी गतिविधि के कारण जो झील बनती है वो क्या होती है, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण झीलें, उसको कहते हैं लूनर झील। और लूनर झील कहाँ है? तो लूनर झील है महाराष्ट्र में, MH, महाराष्ट्र में कहाँ है, क्या है, लूनर झील है। समझ में आ गया। ज्वालामुखी गतिविधि के कारण जो झील बनती है वह कौन सी झील है? लूनर झील है महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। टेक्टोनिक झील क्लियर हो गया, आगे देख लीजिए। अब तीसरे नंबर की झील आती है हमारी लेगून झीलें। लेगून झीलें, ठीक है। अब लेगून झीलें क्या होती है? लेगून झील प्रसिद्ध झील है, चिल्का झील है। चिल्का झील आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? पुलिकट जो झील है वो है तमिलनाडु में, TN। और कोलेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश में, समझ में आ गया, AP, क्लियर। अब लेगून झील को समझो भाई।
लैगून झीलें क्या होती है दोस्तों, समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे पाई जाती है। लैगून झील आपको किसी पहाड़ पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये समुद्र के किनारे और नदी के किनारे पाई जाती है। अब ये देखो, ये समुद्र है, एग्जाम्पल समझिए, ये समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र में पानी ज़्यादा हो गया तो इसने यहाँ से अपना रूप जो है वो परिवर्तित कर दिया, थोड़ा सी पानी इधर आ गया भाई, ठीक है। अब पानी इधर आ गया इस साइड से, यहाँ से, समझ गए। समुद्र तो ये है, ये चल रहा है भाई, इसमें पानी चल रहा है। अब जब इसमें ज़्यादा पानी हुआ तो इस कुछ पानी इधर के लिए लौट गया, ठीक है। अब पानी कम हुआ, अब यहाँ पानी का जमाव हो गया, ठीक है। यहाँ पानी का क्या हो गया, जमाव हो गया। समुद्र ये चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पानी का जमाव हो गया दोस्तों, तो ये क्या बन गई, यहाँ पे झील बन गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैगून झील। समझ में आ गया, लैगून झील कौन क्या होती है, इसको क्या बोलेंगे, लैगून झील। अब यह पानी यहाँ दोबारा तभी आएगा जब कभी समुद्र में ज़्यादा पानी बढ़ेगा, या नदी में आप इसको समुद्र मान सकते हैं, नदी मान सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मानिए, बस समझिए बात को कि लैगून झील क्या होती है। तो ये क्या होगी, लैगून झील बन गई, ठीक है। तो लैगून झील ज़्यादा कहाँ पाई जाएंगी, समुद्र के किनारे और नदी के किनारे में, ठीक है। अगला देख लीजिए, चौथे नंबर की जो हमारी झील है वो हो जाएगी हिमानी झीलें। हिमानी झीलें क्या होती है, जैसे खुरपाताल, समताल, पुनाताल, राकसताल, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखंड में आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये हिमानी झील है। हिमानी का मतलब होता है बर्फ़ के कारण जो झीलें बनती है। अब किसी गहरे स्थान पर बर्फ़ का जमा हुआ, उसने धीरे 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 क्या कर दिया, वहाँ पर गहरा स्थान कर दिया बर्फ़ ने, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गया, बर्फ़ पिघलने लग गया, फिर ऊपर से आसमान से बारिश हुई और वहाँ क्या हो गया, झील बन गई। तो वो क्या होती है, हिमानी झील। ज़्यादातर उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ये झीलें देखने को मिलेंगी आपको, हिमानी झीलें। एकदम आसान है, हिम के कारण जो झीलें बनती है, हिम मानी बर्फ़ हो गया, ठीक है। उसके कारण जो झील बनती है वो होती है हिमानी झीलें। 4 तरह की झीलें हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है 5वीं जो प्रकार का झील है वो है एओलियन प्रक्रिया के कारण बनी झीलें। एओलियन प्रक्रिया के कारण बनी झीलें। अब ये एओलियन प्रक्रिया के कारण झील क्या होती है भाई, हो रहा ना कन्फ्यूजन भाई। झील तो हमने बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन इतने सारे प्रकार हैं अलग अलग, ये प्रकार भी याद रखने नहीं, ये समझ आना चाहिए ताकि आप किसी झील को फटक से जान सको ये झील क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है। अब झील का प्रकार दे देगा 2-4, चिल्का डाल देगा उसमें, कोलेरो डाल देगा, है ना, पुलिकट डाल देगा, इन तीनों में से कोई एक डालेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि ARU की स्टडी जो पॉइंट है उसके माध्यम से पढ़ा था कि लैगून झीलें ज़्यादातर नदी और समुद्र के किनारे पाई जाती है। तो आप क्या करते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार क्या है, अब देखो एओलियन प्रक्रिया के कारण बनी झीलें। ये झीलें कैसे बनती है जानिए। ये झील है जो है सांबर झील है और डीडवाना झील है। तो सांबर झील, डीडवाना झील दोनों कहाँ हैं, राजस्थान के अंदर है, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अंदर हैं। अब एओलियन प्रक्रिया क्या है, जैसे हम टेक्टोनिक प्रक्रिया समझे थे वैसे हम एओलियन प्रक्रिया को समझेंगे। एओलियन प्रक्रिया दोस्तों वायु के द्वारा होती है, हवा के द्वारा, यानी वायु के द्वारा बनने वाली झील। आप बोलेंगे भाई वायु के द्वारा कैसे बनेगी झीलें, हवा के द्वारा। हवा क्या करेगी दोस्तों, तेज हवा होगी और ये क्या करती है, मिट्टी को, ठीक है, मिट्टी को, यहाँ पर क्या है, कोई स्थान है, ध्यान समझना, धूल मिट्टी कण वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये कोई घाटी है, ठीक है, या कोई जगह है घाटी टाइप की है, और जब एओलियन प्रक्रिया हुई तो यहाँ से क्या हुआ, इस स्थान से सारी धूल मिट्टी उड़ के यहाँ आ गई, ठीक है, और यहाँ पूरा ढेर बन गया, चट्टान बन गया भाई, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, बरसात हुआ, अब यहाँ धीरे धीरे पानी जमा होने लग गया। ये देखो, ये पानी यहाँ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एओलियन प्रक्रिया के कारण बनी झीलें। समझ में आ गया, मतलब एओलियन प्रक्रिया जो है वो वायु के द्वारा बनी झीलें होती है। वायु क्या करती है, मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक देती है, डाल देती है, किसके द्वारा, अपने तेज रिसाव के द्वारा, तेज बहाव के द्वारा, ठीक है। तो इसको क्या बोलती है, एओलियन प्रक्रिया के कारण झीलें बनती है, ठीक है। अगला देख लीजिए। अब लास्ट है हमारा अन्य झीलें। तो अन्य झीलें क्या हैं, अन्य झीलें एकदम साधारण झीलें हैं,
ठीक है। उदय सागर झील हो गया, ये कहाँ है? राजस्थान में है। पिछोला झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। वेबनाड झील, वेबनाड झील है दोस्तों केरल में। हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील है दोस्तों राजस्थान में। और हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। और सुकना झील, सुकना झील है चंडीगढ़ में भाई, ठीक है। और लोकटक झील, ये लोकटक झील मणिपुर में है। तो ये इतने प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। आइडिया लग जाएगा। अब आइंदा आपको पेपर में कभी भी झीलें दिखेंगी, आप एकदम खटक से मान लोगे ये झील कौन सी है, ठीक है। इसके अंदर 2-4 झीलें हॉल हैं, वो ही आपको याद करनी है। जैसे अन्य झीलें कौन सी है, ठीक है। मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 झीलें डाली हुई ताकि आप लोग समझ सकें कि झीलों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। एओलियन प्रक्रिया के कारण झीलें क्या होती है, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण जो झील बनती है वो क्या होती है, समझ में आ गया। टेक्टोनिक झीलें क्या होती है, हिमानी झीलें क्या होती है, ठीक है। तो ये सारे प्रकार की झीलें थी जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। नोट्स जरूर बनाएगा, आज नहीं तो कल वो नोट्स काम आएंगे। मिलते हैं एक ऐसी रोचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।